नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर से मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 82 में। हम लगातार आपको हर पार्टी के चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, प्रत्याशी से अवगत करा रहे हैं आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके वो चुनावी मैदान में है। हम मौजूद हैं सपाक्स पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, पूर्व में बीजेपी के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने वाली प्रीति तिवारी जी से एडवोकेट रही हैं ये, और अभी भी एडवोकेट के रूप में काम कर रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। लगातार कई वर्षों से आपका नाम राजनीति में रहा है और बीजेपी में काफी अच्छी सेवाएं दी हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेके वो वार्ड क्रमांक 82 में अपने वोट के लिए अपनी जनता के बीच में जा रही हैं, रहवासियों के बीच में जा रही हैं। जी, किस प्रकार से देख रहे हैं प्रीति तिवारी जी, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, मैं वार्ड 82 से जनहित के लिए जुड़ी हूँ और जनहित के लिए लड़ रही हूँ। ये चाहती हूँ कि हमारी जो सपाक्स पार्टी है उसकी एक शुरुआत हो और वो राजनीति में अपना खाता खोले। सपाक्स पार्टी जो है वो लगातार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ काम कर रही है। देश में वो चाहती है कि जाति का बंटवारा ना हो और सब मिलजुल के काम करें, समुचित विकास हो और सामूहिक विकास हो। और हमारा जब हम वार्ड 82 से उतरे हैं तो मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा सुशासन और सुव्यवस्था, और सबसे बड़ी वार्ड सुरक्षा की बात है। तो हमने कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जब पार्षद जीत जाते हैं तो वो जनता के बीच आते नहीं हैं, एक सबसे बड़ी समस्या है। तो जनता उनसे अपनी बात नहीं रख पाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है और वो पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जो जनप्रतिनिधि को जिताती हैं और उनके बीच जाती हैं और फिर उनका व्यक्ति उनके बीच जाता नहीं है। तो वो सब समस्या मैं कई सालों से देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक मौका है और क्यों ना जनता के बीच जाया जाए और उनसे मिला जाए और उनके लिए काम किया जाए। तो जब ये हमारा वार्ड सामान्य महिला घोषित हुआ तो मेरे पार्टी वालों ने कहा, मैडम ये अच्छा अवसर है और आप खड़े हुई है। तो मैंने भी विचार बनाया कि क्यों ना पार्टी की शुरुआत यहीं से की जाए और मैंने वो बीड़ा उठाया। क्या प्रमुख आप देख रहे हैं? यहाँ सड़कों की बड़ी समस्या है और कुछ स्लम एरिया भी है यहाँ पर। यहाँ देखिए, थोड़ा सा क्या है कि ये ग्रामीण भोपाल रहा है और ये शहर भोपाल से कट के रहा है। तो कोलार का जो विकास होना था वो हो नहीं पाया है। तो यहाँ पे अगर जागरूक प्रत्याशी आते हैं तो यहाँ की समस्याएं जो हम लोग 4 इमली और ये न्यू भोपाल में दे पाते हैं वो शायद हम दे पाएंगे। और इसके लिए मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मैं बड़ी चीज़ों पे नज़र रखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ सुशासन और सुव्यवस्था पे हम सतत काम करें और लगातार काम करें, क्योंकि जनता एक टैक्स पेयर है। जनता एक अपना टैक्स देती तो उसका पूरा भरपूर उपयोग हो। ये मेरा आपने एक बड़ा मुद्दा और अपने वचन पत्र में दिया है कि विधवा महिलाओं के लिए टैक्स माफ हो। हाँ। एक बड़ा मुद्दा है। और देखिए, अभी तक की सरकारें सिर्फ बातें करती आई हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि समस्याएं असली में हैं कहाँ, उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो विधवा नारी है, अगर उसके घर में पति ही नहीं है, प्रॉपर्टी है पर अर्निंग का स्रोत नहीं है, तो वो टैक्स कैसे देगी? तो मैंने सोचा कि क्यों ना विधवा नारी का टैक्स की बात रखी जाए, क्योंकि उसके पति का तो देहांत हो चुका है और देहांत के बाद शायद उसके पास अर्निंग की कमी हो, उसका टैक्स माफ किया। एक और वचन पत्र में आपने दिया डॉक्टर और एडवोकेट के चैम्बर सुनिश्चित किए देखिए, तो क्या ये मुफ्त रहेंगे? नहीं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग मिलके जो नगर निगम का वो रहेंगे, अलॉटमेंट रहेंगे, आवंटन रहेंगे और जो उनके वो रहेगा, जो जमीन किसी को कर सकते हैं तो उसमें से एक वो प्रावधान रखेंगे कि कुछ दुकानें निकाली जाएं जो सरकारी हों दुकानें, और उनको सस्ते रेटों पे हमारे अधिवक्ताओं को और हमारे डॉक्टर्स को, जो एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर डॉक्टर और एडवोकेट वार्ड के अंदर आ जाएंगे और उनको एक रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
मैम, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप पूर्व में बीजेपी समर्थक रही हैं और एक अच्छी सेवाएं दी हैं, क्षेत्रीय विधायक से भी काफ़ी अच्छे संबंध माने जाते हैं आपके, तो क्या बीजेपी के ही कहने पर आप इसमें सपाक्स में हैं और चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय रूप में? बीजेपी से हमारा कोई वो नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं बीजेपी से ही लड़ती। हमारे सपाक्स के मुद्दे बहुत अलग हैं और सपाक्स चाहती है कि ये जो देश में जातिवादिता की राजनीति उसको बंद किया जाए और आर्थिक आधार पे गरीब किसी भी वर्ग का हो सकता है, उसको गरीबी के आधार पे बढ़ाया जाए और योग्यता के आधार पे जो जिस योग्य है उसको यथाउचित स्थान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है सपाक्स की, सपाक्स ये चाहती है कि जो भी कानून है वो एक से हो सकते। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी आपने बीजेपी छोड़ी थी। मेरा ये था कि प्रमोशन पे आरक्षण वो मुझे थोड़ा सा दोनों ही पार्टी के लिए, पहले ये कांग्रेस ने किया था, उसके बाद ये बीजेपी ने भी इस बात पे करा और उसके बाद तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी था। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक बात हो रही है। पर हमको ये लगता है कि अगर जनता थोड़ा सा जागेगी तो इस मुद्दे पे एक दिन बड़ी भारी बहस होगी कि नियुक्ति के बाद डबल ना दी। तो संविधान में तो इस प्रकार के प्रावधान हैं और लगातार जैसे देखा जाए तो पूर्व में देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी एकात्मक मानवतावाद की बात करती है, तो एकात्मक मानवतावाद तो दिख ही नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को ऐसा करिए वैसा करिए, ये सरकार पे छोड़ रखा। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो सरकार पे छोड़ा गया है कि आप जैसा चाहे वैसा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बाइंडिंग नहीं दी है कि आप उनको रिजर्वेशन के बाद प्रमोशन करें, ये करें, ये आप पे निर्भर है। आप सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार अधिकारी को जैसा जैसा चाहे वैसा कर सकती है। अगर उनको देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। उसी बात पे पेंडेंसी है, उसी बात पे प्रमोशन नहीं हो रहे, उसी बात पे सब वेतनभोगी भी नहीं भरे जा रहे हैं, सब कुछ रुका हुआ है। तो क्या केवल प्रमोशन को लेके ही आपके विचार बीजेपी से नहीं मिल रहे हैं या भर्ती को लेकर के, भर्ती प्रक्रिया में भी जो आरक्षण रिजर्वेशन है? देखिए नियुक्ति तो आप कर सकते हैं, चलिए ठीक है, कमजोर वर्ग है, पर डबल किसी भी व्यक्ति को आप उसकी योग्यता से, उसके मेरिट्स के आधार पर प्रमोशन करेंगे। कोई भी काम होता है तो उसकी योग्यता के आधार पे होता है, उसकी कार्यशैली के आधार पर होता है, उसके मेरिट्स के आधार पर होता है। हमारे साथ ही प्रीति तिवारी जी एडवोकेट हैं, वार्ड क्रमांक 82 से सपाक्स के प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने अपने विचार खुलकर रखे कि आरक्षण के आधार पर प्रमोशन योग्यता के आधार पर हो तो बेहतर होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम चुनाव चौक। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, अपनी मेहनत की कमाई को कोई यूं बर्बाद नहीं करता। सोचें, समझें, फिर इन्वेस्ट करें। तो आइए ना हमारे साथ